अमीर माविया का मेहमान तमाम उलझनों का शिकार था। टेंशन थी उसके दिमाग में, और टेंशन बहुत बड़ी बीमारी होती है। टेंशन का कोई इलाज नहीं है। जितने भी मानसिक रोग दिमागी डॉक्टर हैं वो सिर्फ नींद की टेबलेट्स देकर टेंशन फ्री कराने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, टेंशनों को दूर करने की सिर्फ एक ही इलाज है। फिक्रों को दूर करने का, उलझनों को दूर करने का सिर्फ एक ही इलाज है, और वो इलाज ये कि हम और आप, या जिसको उलझन है, टेंशन है, हमारी बेटियां 5-5, 6-6, 10-10 हैं, बड़ी हो रही हैं, इनकी शादी की उलझन है, खाने पीने की उलझन है, पेटों को पढ़ा लिया लिखा लिया, इनकी नौकरी की टेंशन है। टेंशनों का कोई इलाज दुनिया की किसी डॉक्टर के पास नहीं है सिवाय जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। नबी अकरम ने उलझनों को से बचने के लिए, टेंशनों से दूर रहने के लिए दुआ सिखलाई है। बहुत छोटी दुआ है, हम और आप उस दुआ को याद कर लें, उठते बैठते चलते फिरते इस दुआ को अपना वजीफा बनाएं। बुखारी शरीफ की रिवायत है, उलझनों को, फिक्रों को दूर करने के लिए ये अल्लाह के नबी पढ़ा करते थे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये दुआ 99 बीमारियों की दवा है, 99 बीमारियों का इलाज है, और सबसे हल्की बीमारी गम और फिक्रों को दूर करना है। ये सबसे हल्की बीमारी है गम और फिक्र, जबकि हमारे लिए सबसे बड़ी बीमारी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे हल्की बीमारी गम और फिक्रों को दूर करना है। ये दुआ से गम और फिक्र दूर हो जाएंगे, और इससे बड़ी बड़ी 98 बीमारियां और दूर होंगी। सिर्फ शरीयत में इलाज है और कई इलाज नहीं। वो ज़हनी तौर पे बड़ा परेशान था, रात भर करवटें बदलता रहा। अमीर माविया का मेहमान सो नहीं रहा था। अमीर माविया सो गए, फजर में उठना है। उनकी बीवी उठती है, रात की आधी रात गुजर गई तब उठती है, और उस कमरे की तरफ जाती है जिसमें उसका मेहमान है। उसके अंदर कोई बुराई देखूं और आकर अपने शौहर को बताऊं। वो जैसे ही उनके कमरे की तरफ गई, आवाज़ आ रही थी कमरे के अंदर से। उसने कान लगाया कि देखे क्या आवाज़ आ रही है। खिड़की में कान लगा दिया ऐसे, और जब कान लगाया तो बड़ा रंगीन गाना गा रहा है। अंदर जो मेहमान अमीर माविया का बड़ा इश्किया गाना गा रहा है, बड़ा रंगीन गाना। उस ज़माने की जो उलमा हैं, पढ़े लिखे हैं, जो मदरसों में पढ़े हैं, उन्होंने सबे मौलिका वगैरह पढ़ी होगी। उस ज़माने की शायरी कैसी होती थी, कितनी गंदी और इश्किया शायरी, वो सब उनको मालूम है। वो बड़ी इश्किया शायरी गा रहा था। जैसे आजकल का नौजवान अपने मोबाइलों में तकरीरें भी भर रहा है और गाने भी भरता है। वो वाक़या शायद मैंने कहीं सुनाया हो आपको। पाकुड़ के इलाके में तकरीर हो रही थी मेरी। वो एक लड़का, जब रात में 1 बजे मेरा नंबर आया, मुझे लोग लेके गए, तो मैं जा रहा था स्टेज की तरफ। तो ऐसे ही आ रहा था किसी कमरे से निकलकर, अपने कमरे से, तो रास्ते से गुजरते हुए, तो खेत में एक लड़का मोबाइल पर लगा हुआ है ऐसे। तकरीर में नहीं बैठा, वो खेत में। मैंने देखा, उसकी मेरी नज़र पड़ गई उसके ऊपर। और जलसों में लाइटें तो लगती हैं खेतों में, रास्ते में दूर तक, ताकि लोगों को आने जाने में तकलीफ ना हो, तो दिख रहा था। अब मेरी आदत थोड़ी सी उस वक्त, अब आप कह सकते हो कि जर्जीस के दिमाग में भी क्या बदगुमानी थी। अब मैंने उसको देखा कि खेत में क्यों बात कर रहा, फितरी चीज़ें आ सकती है, और इसीलिए तो कुरान की आयत है कि बच्चों इससे होगा। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े तो पीछे मुड़ के फिर मैंने देख लिया, ऐसे देखा। तो अब वो क्या कर रहा था, ऐसे ही मोबाइल पकड़े हुए ऐसे कर रहा। निकल, अब तो कुछ समझना ही नहीं है।
अब ये तो कंफर्म हो गया कि वो अपनी माँ से बात नहीं कर रहा था, अपनी बहन से बात नहीं कर रहा था। अब जब मैं अपने दामन में देख लूं कि अंडा है तो फिर क्या शक करूंगा कि अंडा नहीं है। जब वो कर रहा है तो अब ये तो क्लियर है ना कि अपनी अम्मा और बहन से वो बात नहीं कर रहा है। लेकिन चलो, उसका अमल उसके साथ। लेकिन जब मैं तकरीर के लिए बैठा स्टेज पर तो ऐसी मेज रखी हुई थी मेरे सामने, वो दौड़ता हुआ आया मोबाइल लेकर, वहां बात करना बंद, और दौड़ते हुए लेके आया और उसने मोबाइल में रिकॉर्डिंग खोलकर मेरी मेज पर ऐसी जाके रख दी और मेरी तकरीर भरने लगा। मेरी तकरीर उसमें रिकॉर्ड करने लगा। तो मैंने सोचा कि चलो जब तकरीर मेरी ख़त्म होगी तब मैं ये मोबाइल हाथ में ले लूँगा, यहाँ से उठा लूँगा और अकेले में इस लड़के को ले जाकर दूंगा और इससे पूछूंगा कि किससे बात कर रहा था, क्या कर रहा था, इसको अकेले में समझाऊंगा। ये मेरे दिमाग में था, तकरीर में क्यों नंगा करूं बेचारे। लेकिन उसका भी मौका नहीं मिला। मेरी तकरीर होते होते जैसी 1 घंटा हुई उसका मोबाइल आ गया, फिर फ़ोन बजने लगा और उसमें रिंगटोन जो लगी हुई थी वो गाना था और मैं तकरीर कर रहा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो मैंने कहा अल्लाह के नबी ने, 1 घंटे बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो मोबाइल, वो भी चाइना का मोबाइल, बड़ी तेज, उसमें गाना तेरी आंखें झुकी झुकी। मैं चौंक गया, मैंने कहा है ये क्या है? मैं ये आवाज देखा तो मोबाइल बज रहा है। अब मैं चुप, अब मैं चुप हो गया क्योंकि मोबाइल ही बंद नहीं हो रहा था। तेरी आंखें झुकी झुकी, तेरी आंखें झुकी झुकी। अब रात का 2 बज रहा है। उस लड़के ने देखा कि ये तो मेरा ही मोबाइल बज रहा है, जल्दी से उठा, अपना मोबाइल उठा लेके भागा। तो मैंने कहा वाह, चलते चलते ऐसे ही वो भाग रहा है। मैंने कहा वाह, मौलाना जर्जिस के तो कान ही तरस गए थे ऐसा गाना सुनने के लिए। बड़ी मेहरबानी है मेरे दोस्त तेरी कि तूने कम से कम गाना सुना दिया। फिर भाग रहा था, चलते ही चलते मैं भी बैठे बैठे बोल दिया, रात के 2 बजे किसका फोन आ सकता है? मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने कहा वही होगा जिसको वो कर रहा था। अब देखिए ये गुमान है, बदगुमानी, हो सकता कोई और हो, लेकिन वो ये ऐसी चीज है कि जिसके बारे में ज्यादा कुछ, लेकिन बेवकूफ़ी कितनी बड़ी है इस आज की इस मॉडर्न मीडिया ने और मॉडर्न जमाने ने हमें कितना बेवकूफ बना दिया। हम प्लास्टिक के डब्बे को चूम कर तसव्वुर करते हैं किसी लड़की को चूम रहे हैं। इससे बड़ा उल्लू का पट्टा, इससे बड़ा गधा, इससे बड़ा मैंने बेवकूफ और पागल नहीं देखा जो प्लास्टिक के डब्बे को चूम कर तसव्वुर कर रहा हो कि मैं किसी लड़की को बेवकूफ भी बना दिया है और पागल भी बना दिया है आज इन मोबाइल बनाने वाली कंपनियों ने। अब तो हमें अपना इलाज रांची आंची में या बरेली के पागल खाने में दिमाग का कराना चाहिए। अमीर माविया की बीवी जब कान लगाती है तो वो भी सुनती है। गाना बड़ा बेहुदा गाना, बड़ा गंदा गाना, बड़ा इश्किया गाना गा रहा है। अमीर माविया की बीवी समझ गई, मिल गया शिकार। अब इसको मैं अपने शौहर को दिखाऊंगी, देखो किसको रखे हो। और मेरे शौहर गाने को बहुत बुरा तसव्वुर करते, अभी इसको अपने घर से निकाल देंगे। वो गई और अपने सोए हुए शौहर को उठाया, ए उठो हजरत। क्या है? उठा दिया, मुझे सुबह फजर में उठना था। आओ तुम अपने दोस्त की कारस्तानी देखो। क्या है? हाथ पकड़ के लाई, चलो तो दिखाती हूँ। गई, का खिड़की में कान लगाओ। अमीर माविया ने कान लगाया, वही गाना गा रहा, इश्किया गाना। अमीर माविया को गुस्सा तो बहुत आया, कमीना ये गाना गा रहा है, लेकिन करें क्या? अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और अपने बिस्तर पर लाए और डांटते हुए कहा, हाय मेरी बीवी, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब जो शरीयत ने सिखाया वो अमीर माविया ने बोला।
आए मेरी बीवी क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह फरमाता है इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ज्यादा बदगुमानी से बचो, वला तजस्ससू, और एक दूसरे की जासूसी न करो। आए मेरी बीवी, जब मैंने उसका कमरा अलग कर दिया, उसका पानी का बर्तन अलग कर दिया, उसका वुजू का लोटा अलग कर दिया, और जब मैंने उसके रूम को ही अलग कर दिया, यानी मैंने उसका घर ही अलग कर दिया, तो तुमने उसके अंदरूने खाना की जासूसी क्यों की? वो अपने कमरे में क्या कर रहा है तुमने इसका पता लगाने की कोशिश क्यों की? खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश क्यों की? क्या तुम्हें नहीं मालूम? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब सबके घर के दरवाजे बंद हों, खिड़कियां बंद हों, और कोई मन चला तुम्हारी खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश करे, ऊपर दीवार पे चढ़ के तुम्हारी माँ बहन बेटियों को देखने की कोशिश करे, तो बाहर निकलो और उसकी दोनों आंखें फोड़ दो। ये शरीयत का हुक्म है, मामूली मत समझना। अगर किसी के घर के दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है, घर के अंदर वो क्या कर रहा है आप किसी की जासूसी नहीं कर सकते हैं। अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी खिड़की में सुराख करके या कहीं सांस करके आप देखने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी नजर पड़ गई, तो मुझे हक है, शरीयत मुझे हुक्म देती है कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूं। आए मेरी बीवी, तुमने बहुत गलत काम किया है। उसका कमरा अलग था, वो अंदर क्या कर रहा था ये उसका मामला था, वो जाने, उसका रब जाने, लेकिन तुम्हें जासूसी नहीं करनी चाहिए। लेट जाओ। अमीर माविया की बीवी को बड़ा गुस्सा आया और कहती हाँ, गाना वो गाए और डांट मुझे पड़ रही है। हाँ, डांट इसलिए पड़ रही है क्योंकि तुमने उसकी जासूसी की है। हाँ ठीक है, सो गई। अमीर माविया ने देखा नाक गई, जनरेटर चल रहा है, सो गई। अमीर माविया अब उठते हैं, ये सो गई, अब जाऊं और दरवाज़ा खटखटाऊं, मेरा मेहमान जाग रहा है, इश्किया गाना गा रहा है, मैं दरवाज़ा खटखटाऊं और उसको अकेले में समझाऊं, लेकिन इसके बावजूद उसकी गलती पर उसको सबके सामने क्या अपनी बीवी के सामने भी नहीं डांट रहे हैं। यह है इस्लाह का सबसे ज़बरदस्त पहलू। किसी को समझाना हो तो अकेले में समझाओ, दो चार लोगों के सामने समझाओगे तो वो समझेगा कि मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। आजकल कुछ बड़े बड़े लोग हैं ना, लोगों की नज़रों में बड़ा बनने के लिए, लोगों की नज़रों में कि देखो कितने बड़े मौलाना से मैंने बात कर ली। हे मौलाना साहब, ज़ोहर की नमाज तुमने कहाँ पढ़ी? हे मौलवी साहब, मैं तो जा रहा था, ज़ोहर की अज़ान हो रही थी, मैं मस्जिद में जा रहा था, तुमने मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ देखा। ये अक्सर ये बड़े लोग, हाजी नमाजी लोग, ये बात उस मौलाना से अकेले में नहीं कहते हैं, बल्कि दो चार 10 लोगों के बीच में कहते हैं ताकि उनका भरम बन जाए। देखो मैंने कितने बड़े मौलाना को टोक दिया है, देखो मैं हक बात से नहीं शर्माता। ये हाजी और नमाजी नंबर 1 का जाहिल है। तुम्हें समझाना ही था उस मौलाना को, तो तुम नमाज पढ़ते, तलाश करते, उनके घर जाते, अकेले में उनको बुलाते और कहते मौलाना साहब आप आलिम हमारी जमात के बड़े हैं, नेक हैं, आपके ऊपर पूरा ज़माना भरोसा करता है, पूरी कौम भरोसा करती है। मौलाना आप ही नमाज नहीं पढ़ेंगे या नमाज के वक्त बाज़ारों में घूमेंगे तो आवाम पर आपका क्या असर पड़ेगा? मौलाना साहब हम लोग तो आपकी बातें सुनकर सुधरते हैं और आज हमें आपको समझाना पड़ रहा है। फिर देखिए अकेले में जब मौलाना को समझाएंगे तो देखो कैसा असर नहीं होगा। अरे मौलवी भी तो बेचारा इंसान होता है, वो भी तो फरिश्ता नहीं होता है। आप मौलवियों को ये फरिश्ते की नज़र से न देखें। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अपनी जवान बेटियों को ट्यूशन पढ़ने के लिए मौलवी के पास मत भेजो, अपनी जवान लड़कियों को कुरान तक पढ़ने के लिए मौलवी के पास मत भेजो, अपनी जवान बेटियों को 10 साल से किसी भी बड़ी लड़की को किसी जेंट्स मौलाना से मत पढ़ाओ, इसलिए कि मौलवी भी इंसान होता है, मौलवी भी इंसान होता है और शहवत उसके पास भी होती है। भड़क वो पी सकता है, बहक वो पी सकता है और जाहिर है आपकी 15 साल की 16 साल की बेटी भी बहक सकती है। उम्र नहीं देखी जाती है, आंखों से आंखें मिलती हैं और मामला
आप गंभीर रूप अख्तियार कर लेता है। कितने मौलवी मेरे भाइयों आज जेल की सलाखों में मौजूद हैं, इसलिए कि उन्होंने लड़कियों के साथ नहीं बल्कि अपने मदरसे में पढ़ने वाले लड़कों के साथ बदफेली की है। कितने लोग हमारे उत्तर प्रदेश की जेल में ऐसे मौलवी और हाफिज लोग बंद हैं। मेरे भाइयों, मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब मौलवी अपने आप को कंट्रोल करके लड़कों तक को नहीं छोड़ सकता है, तो आपकी जवान बेटियों को कैसे छोड़ेगा? इन कठमुल्लाओं से आप इनके खिलाफ अलम बगावत बुलंद करो, जो तावीज़ लिखते हैं, औरतों को देते हैं और झाड़ फूक के नाम पर उनको बुलाते हैं, उनके सर पे हाथ फेरते हैं, उनका हाथ पकड़ के जिन्नात छुड़ाते हैं, अपने सामने जवान जवान औरतों को बिठाकर उनका जिन्नात भगाते हैं। मौलवी उस लड़की के ऊपर जिन्नात नहीं, जिन्नात तेरी खोपड़ी के अंदर है। वो शैतान उस औरत के ऊपर नहीं है, शैतान तेरी खोपड़ी में घुसा हुआ है। आए मौलवी, शैतान उस लड़की पर नहीं तेरे ऊपर है, जो इस मासूम की इज्जत से तू खिलवाड़ करना चाहता है। कुछ नहीं। आपको बता दूं, 100 लड़कियां अगर नौटंकी करेंगी ऐसे, मेरे सामने भी बहुत सी आई, मतलब लोगों ने कहा कि मौलाना देखो, भोपाल में एक मरतबा कोई आदमी हमको लेके गया कि मौलाना साहब चलो दम कर दीजिए। मैंने कहा पर्दे के अंदर आप बिठाइएगा, मैं आपको कुछ तरीका बता दूंगा। वो पर्दा करती हो तब तो वो ले गया और वो घर के अंदर ही बैठ और उसने हमें देखा, हंसना शुरू कर दिया। मैं समझ गया ये नौटंकी कर रही है। अपने बाप से कहती है, इस लड़के को लाया, 80-80 साल के बुढ़े मेरा इलाज नहीं कर पाए, ये करेगा। मैं तो चौंक गया, मैंने कहा ये तो बड़ी खतरनाक लग रही है। तो मौलाना साहब मैं बड़ा परेशान हूँ, 6 साल से इसका इलाज कर रहा हूँ, परेशान हूँ। मैंने उसके बाप से कहा तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं है। कहता क्या? 6 साल से मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। मैंने धूल में एक लाठी मारी, शायद लग जाए, ऐसे ही मैंने कह दिया। मैंने कहा तेरी लड़की को स्कूल में किसी गैर मुस्लिम लड़के से प्यार हो गया है, वो उसके साथ शादी करना चाहती है जिसको तुम पसंद नहीं करते हो, इसलिए वो ड्रामा कर रही है। हाँ, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन हाँ 1-2 बार उस लड़के को, वो लड़का आया है यहाँ पर कोई गैर मुस्लिम, हमने उसकी नब्ज पकड़ ली। मैंने कहा अब तेरी बेटी बिल्कुल सही हो जाएगी। कहता कैसे? मैंने कहा कढ़ाई जलाओ, स्टोव। उसने स्टोव में तेल भरा। मैंने कहा कढ़ाई रखो लड़की के सामने। कढ़ाई में 1 किलो तेल डाला सरसों का। जब वो उबलने लगा, खूब खोलने लगा, बहुत गर्म हो गया, पककर लाल हो गया, खोलने लगा। मैंने लड़की के भाई से कहा और उसके बाप से, मैंने कहा लड़की के भाई लोग कहाँ हैं? कहा ये दोनों हाथ पकड़ो अपनी बहन का। बाप से और चचा से कहा कि तुम अपनी भतीजी और बेटी का के दोनों पैर पकड़ो। उसने पकड़ लिए कस के, अब वो हिल नहीं रही। और मैंने क्या किया, वो खौलता हुआ तेल एक कटोरी में लिया, प्याली में ऐसे लिया, भर लिया, और मैंने कहा जल्दी इसका कान इधर करो। अब वो लड़की जिसके ऊपर जिन्नात शैतान आते थे कहती क्या कर रहे हो? उसका बाप कहता ये क्या? मैंने कहा ये तेल मैं इसके कान में डालूंगा खोलता हुआ। कहा क्यों? कहा वो शैतान जो इसके अंदर घुसा हुआ है वो कान के रास्ते से बाहर निकलेगा। और जो मैं लेके गया उसके कान तक, मुझे मालूम था कि डालूंगा नहीं, ना डालने देगा उसका बाप, हमें मार और डालेगा। लेकिन बाप से मैंने आंख का इशारा किया, हूं मैं डालूंगा नहीं, लेकिन लड़की को पता नहीं होने दिया। जैसे ही मैं लेके क्या कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ, है अल्लाह की कसम मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं रुक गया, मैंने क्या हुआ? कहा कुछ नहीं हुआ मुझे। क्या बात है?
क्यों बच्चे परेशान कर रही है 6 साल से? वही बात निकली जिसका मुझे अंदाजा था, एक गैर मुस्लिम लड़के से उसने प्यार कर रखा। फिर मेरी शाम को तकरीर जब हुई तो मैंने फिर बताया शादी किससे होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। लड़की का बाप लड़की को भी जलसे में लाया था और जब समझाया मेरे भाइयों तो उसके दिल में बैठी। आज वो 3 बच्चों की माँ है और किसी मुसलमान और अहले हदीस लड़के से उसकी शादी हुई है, 3 बच्चों की माँ है। अब हमारी जगह कोई और कठमुल्ला होता तो क्या करता? लूटता चला जाता, पकड़ता, बाल पकड़ता, झुमाता, निकाल क्या क्या, ये सब ढोंगी है। काबे के रब की कसम, ये सब ढोंगी है। शरीयत ने इस तरीके का इलाज बताया ही नहीं है। आप अपने घर में सूरह बकरा पढ़िए, 40 दिन तक सूरह बकरा की तिलावत कीजिए। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, बुखारी शरीफ की हदीस है, आपके घर में कभी शैतानी असरात नहीं होंगे। अगर 40 दिन सूरह बकरा पढ़ने के बाद भी अगर कोई ये कहे कि मेरे घर में शैतान है, कहने वाला शैतान हो सकता है लेकिन उस घर में शैतान नहीं, शैतानी असरात नहीं हो सकता। लेकिन पढ़ना पड़ेगी 40 दिन। नहीं, अब क्या करते हैं, हमारे तो टाइम नहीं है। मौलवी साहब को लगा दिया, मस्जिद के इमाम को, मौलाना साहब मेरे घर पे आइए और 40 दिन सूरह बकरा पढ़ देना। मैं ऑफिस में रहता हूँ, बीवी से कह दिया कि बीवी इमाम साहब दोपहर में आएंगे, इनको खाना खिला दिया करना। अभी 20-25 दिन ही पढ़ाता सूरह बकरा, बेचारा एक दिन बाहर से आया, अपने घर में घुसा, पता चला मौलवी भी गायब, घरवाली भी गायब। तिजोरी खोल के देखी तो उसका सोना चांदी भी गायब। जब मस्जिद के इमामों से अपने घरों में सूरह बकरा पढ़वाओगे तो मस्जिद का मौलवी भी शैतानी शहवत का शिकार हो सकता है, वो कोई फरिश्ता नहीं है। हजरत आयशा भी जिना के इल्ज़ाम से बच नहीं सकी। हम और आप कहाँ हैं? हमारी और आपकी हैसियत क्या है? हजरत यूसुफ जैसे पाकीज़ा रसूल, बादशाही मिस्र की बीवी, उन पर भी इल्ज़ाम लगाती है कि मेरे साथ इन्होंने गलत काम किया और उनको भी 7 साल जेल की सलाखों में रहना पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, एक नाकर्दा गुनाह की सजा भी हजरत यूसुफ को भुगतना पड़ती। जब पाकीज़ा रसूल, नेक रसूल, मुक़द्दस रसूल जब इन इल्ज़ामों से नहीं बच सके तो हम और आप इनसे ज़्यादा मुक़द्दस तो नहीं है, इनसे ज़्यादा बड़े तो नहीं है। अपने घरों में जगह दे दो, मुल्ला मौलवियों को बुलवाओ, इज्जत करो, कौन मना करता है, लेकिन दोस्ती घर के बाहर करो। अपने घर, अपनी बीवी और बच्चों को आज़ाद मत कर दो। जाओ बैठो मौलाना साहब के पास और मौलाना साहब को समझ लिया अल्लाह का कलाम है इनके दिल के अंदर। अमीर माविया ने कान लगाया तो गाना खुराफाती इश्किया शेर उनके कानों में जाता है। उन्होंने अपनी बीवी को डांटा। जब वो सो गई तो दोबारा उठते हैं कि समझाएं अपने मेहमान को, अपने दोस्त को समझाएं। अब जब दोबारा उठकर उनके दरवाजे के पास जाते हैं, लेकिन सोचते हैं कि पहले कान लगाकर देख लूं, सुन लूं, मेरा मेहमान सो तो नहीं गया। अगर सो गया होगा तो नहीं उठाऊंगा, कल फजर के बाद मस्जिद में समझा दूंगा, और अगर जाग रहा होगा तो मैं उसको समझाऊंगा। जैसे ही उन्होंने दोबारा उस खिड़की से कान लगाया तो क्या सुनते हैं? अब वो कुरान की तिलावत कर रहा है। अभी ये मेहमान जो गाना गा रहा था, इश्किया अशार पढ़ रहा था, लेकिन जब अमीर माविया की बीवी सो गई, ये दोबारा जब उठे और उसको अकेले में समझाने के लिए गए तो क्या सुनते हैं कि अब ये कुरान की तिलावत कर रहा है। बड़ी अच्छी आवाज में कुरान पढ़ रहा है। अमीर माविया अपनी बीवी के पास जाते हैं और उसको उठाते हैं। उठ उठ, चल उठ। कहती क्या है? चल देख। कहा आपने तो मना किया कि जासूसी नहीं करना चाहिए।
अरे पहले सुन तो। वो आई, हाथ पकड़ के लाए, कान लगा। जैसे ही उसने कान लगाया, अमीर माविया की बीवी ने, तो कुरान पढ़ रहा था, वो सुरीली आवाज़ में क़िरात के साथ तिलावत कर रहा था। तो अमीर माविया की बीवी कहती है, बड़ा बहरूपिया है तेरा मेहमान, बड़ा बहरूपिया है आपका मेहमान। अभी गाना गा रहा था और अब कुरान पढ़ने लगा। अमीर माविया क्या कहते हैं, नौजवानों अब सुनो, जो बात मुझे पूरी तकरीर इस वाक़े को सुनाने के बाद जो समझाना है वो सुनो। अमीर माविया अपनी बीवी को पकड़कर अपने बिस्तर पर लाए और क्या कहते हैं, आए मेरी बीवी, एक बार तुमने मुझे उठाया और एक बार मैंने तुम्हें जगाया, एक बार तुम मुझे खिड़की तक ले गई और एक बार मैं तुम्हें ले गया, एक बार तुमने जासूसी की और एक बार मैंने जासूसी की। तुम सोच रही होगी कि हम और तुम बराबर हैं, लेकिन हम और तुम बराबर नहीं हैं। आए मेरी बीवी, तुमने जब जासूसी की तो मुझे उठाकर लाई। फ़र्क हम में और तुम में इतना है कि तुमने वो दिखाया जो बुराई मेरे भाई के अंदर थी, तुमने मुझे वो दिखाया, वो बुराई दिखलाई जो मेरे भाई के अंदर थी, और मैं तुम्हें उठाकर जब ले गया तो मैंने तुम्हें वो दिखलाया जो मेरे भाई के अंदर अच्छाई थी, जो मेरे भाई के अंदर खूबी थी। आए मेरी बीवी, अल्लाह के नबी ने खूबियों को जाहिर करने का हुक्म दिया, खूबियों को वाज़े करने का हुक्म दिया, लेकिन बुराइयों पर पर्दा डालने का हुक्म दिया। हाय मेरी बीवी, आइंदा कभी किसी के अंदर कोई बुराई देखो तो उसको लोगों के सामने या आप लोगों के सामने उसको जाहिर मत करना, ठीक है। अब सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए जब अमीर माविया गए, नमाज के बाद उन्होंने अपने मेहमान को उसी मस्जिद में बिठाया और अलग ले गए और कहने लगे कि इधर आओ, चाय आए बाद में पिएंगे, खजूर अजूर बाद में खाएंगे, उस ज़माने में जो नाश्ता चलता था वो बाद में करेंगे, मुझे कुछ अपनी परेशानियां बताओ। कहा नहीं, कोई परेशानी नहीं। आए मेरे भाई, कुछ तो है जो तुम मुझे छुपा रहे हो, वरना एक ही रात के अंदर कभी तुम इश्किया अशार पढ़ते हो और कभी तुम कुरान की तिलावत करते हो। अच्छाई और बुराई दोनों एक इंसान के अंदर कैसे जमा हो सकती है? जैसे ही अमीर माविया ने अपने दोस्त, अपने मेहमान के सामने ये बात कही, वो फूट फूट कर रोने लगा और अमीर माविया से चिपक गया। कहने लगा, अमीर माविया, मेरी ज़िंदगी में इतनी उलझन है, इतने टेंशन है, इतने तफक्कुरात हैं, इतने गम हैं कि मैं कैसे बयान करूं। अमीर माविया ने एक एक करके उसके सारे गम सुने। फिर उसने कहा, हाय अमीर माविया, जब मुझे उलझनों में जब मैं घुटने लगता हूँ तो मैं गाना गाने लगता हूँ। शायद इन गानों को सुनकर, जैसे गाड़ी और टैक्सी चलाने वालों को गाने सुनते जाते हैं तो नींद नहीं आती, शायद इसी तरीके से ये गाना, इश्किया गाने गाऊं तो मुझे गम में भूल जाऊं, फिक्रे में भूल जाऊं। अरे मेरे माविया, जब इससे मेरा कुछ नहीं होता है तो मैं वुज़ू बनाता हूँ, 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ, कुरान लेकर बैठ जाता हूँ। अमीर माविया ने फरमाया, तुम यही गलती कर रहे हो। आए मेरे भाई, जब तफक्कुरात, उलझने और टेंशन जब इंसान को हुआ करे तो तुम गाने ना गाया करो, इश्किया शार न पढ़ा करो। तुम्हें मालूम नहीं है, दिलों को सुकून गानों से नहीं मिलता, दिलों को सुकून फैक्ट्री से नहीं मिलता, दिलों को सुकून बड़े बड़े दौलत के अंबार से नहीं मिलता। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तुम्हारे दिलों को सुकून मिलता है, तुम्हारे दिलों को अगर सुकून देने वाली कोई चीज़ है तो वो अल्लाह का जिक्र है। और एक बात सुन लीजिए, जितना दौलत आपके पास होगी, आपकी ज़िंदगी में उतना ही ज़्यादा टेंशन भी होगा। आप क्या समझ रहे हैं, रात के 2:15 बजे मौलाना जर्जीस की घड़ी में जो बज रहे हैं, इस वक्त अगर आप ये सोचें कि दौलत वाला आदमी सो रहा होगा तो अंबानी भी नहीं सो रहा होगा। बेतहाशा दौलत, इतनी दौलत कि उसने विदेशों से
ईवीएम मशीनों को हैक करने के लिए हैकर तक खरीद लिए और बुला लिए। ईवीएम मशीनों में जो हैकिंग की गई, ये साफ पैसा मानी का लगा हुआ है। लेकिन रात में सोते हुए 50 बार वो भी सोचता होगा, अगर कल मोदी की सरकार चली गई तो मेरा क्या होगा। काबे के रब की कसम, जितनी दौलत आपके पास होगी, आपकी जिंदगी से उतना सुकून भी छिनता चला जाएगा, उतना सुकून छिनता चला जाएगा। इसलिए इस दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करते रहो। जो खर्च कर चुके वही आपका है, जो मौजूद है आपके पास अल्लाह की कसम वो आपका नहीं है। आज आँख लगी, कल आपकी औलाद उस पर काबिज हो जाएगी, फिर औलाद लड़ेगी, ये ज़मीन मेरी, वो ज़मीन मेरी, ये हिस्सा मेरा, वो हिस्सा मेरा, इतनी दौलत मेरी, उतनी। फिर आपकी बहनें भी सामने आ जाएंगी, बेटियां, वो कहेंगी हम भी अपने बाप की बेटी हैं, मेरा भी हक है। अल्लाह की कसम, आपकी दौलत आपको सुकून नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए गौर करो, हजरत उस्मान गनी के पास 100 ऊंट माल लदा था गल्ले का, अनाज का, और कहत पड़ गया, कहत पड़ गया, कहत। उस जमाने में उनका सामान खरीदने के लिए बड़े बड़े ताजिर आए। आपका 100 रुपए का माल मैं 110 में लेने के लिए तैयार हूं। बोली लगने लगी, 100 का माल मुझे 110 में दे दो, कहा कम है। दूसरे ने कहा 120 में दे दो, कहा कम है। तीसरा बिजनेसमैन उठता है, कहता है मुझे 130 में दे दो, आपने फरमाया ये भी कम है। एक ने उठकर कहा कि मैं 100 का माल 150 में ले सकता हूं। आए उस्मान सोच लो। हजरत उस्मान गनी ने कहा नहीं ये भी कम है। लास्ट बोली लगाने वाला उड़ता और कहता है कि उस्मान मैं 100 का माल 200 में ले सकता हूं। लोग जरूरतमंद है, कहत पड़ा हुआ है, भूख लगी हुई है, लोगों को खाना चाहिए, कहीं से आ नहीं रहा है, इसलिए 100 का माल 200 में दे दो, हम 250 में बेच लेंगे, 300 में बेच लेंगे। हजरत उस्मान कहते नहीं ये भी कम है। सारे बिजनेसमैन उठते हैं और कहते हैं उस्मान